हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग के लिए NTPC CBT 2 का प्रैक्टिस सेट 3 करवाने वाला हूं फ्रेंड्स। इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वहां जाकर देख ले फ्रेंड्स। आज का जो मेरा तीसरा प्रैक्टिस सेट है वो NTPC CBT 2 का है। प्लेटफॉर्म बुक से मैं करवा रहा हूं। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर देता हूं फ्रेंड्स। और टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है फ्रेंड्स। वो अपने हाथ से बनाया हुआ क्वेश्चंस डालता हूं ताकि वो आपका जो बेहतर तैयारी हो सके और एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सके फ्रेंड्स। तो अगर आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाता हूं। जो जब भी मैं वीडियो बनाऊं ये टॉप 50 या टॉप 40 क्वेश्चंस तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए फ्रेंड्स। तो मैं क्वेश्चंस लेता हूं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चंस है कि नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की संरचना किसके द्वारा तैयार किया गया था। ये जो भारतीय संसद की जो संरचना है वो हमें पूछा गया है किन्होंने इसका वो संरचना तैयार किया गया है, डिजाइन तैयार किया गया था, वो कौन थे। ये इसका ऑप्शन देखिए है ए सर एडवर्ड लुटियंस और सर हार्वर्ड बेकर। सेकंड ऑप्शन है ड्यूक ऑफ कनॉट। सी ऑप्शन है सर जॉन आर्चर एंड सर एडवर्ड ब्राटले। डी नंबर ऑप्शन है सर क्लाउड वाटले एंड सर जॉन वेग। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर मेरा है वो ऑप्शन ए है सर एडवर्ड लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर, जो है भारतीय संसद भवन का इन्होंने डिजाइन तैयार किया था। भारतीय संसद भवन जो है आपको इसमें 340 कमरा है, लेकिन अभी जो है नया संसद भवन बन रहा है। और इसका जो भारतीय संसद भवन है इसकी जो 1931 में बनकर तैयार हो गया था। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे शोधित नहीं किया जा सकता है। हमें पूछा गया फ्रेंड्स, इसमें जो कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता जो हम लोग उपयोग करते हैं, इसमें से कौन सा जो है उसको दोबारा से शोधित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है में ई प्रॉम, बी में है RAM जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, सी में EEPROM, फोर्थ में है ROM, इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसी से आपका आंसर निकल के आता है रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि आप लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं लेकिन उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, ना उसमें चेंज कर सकते हैं, उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का पूर्ववर्ती उपकरण है। हमने पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो है इंटरनेट का पूर्ववर्ती उपकरण है। ऑप्शन ए में है एस्ट्रोनॉट, बी में है यूजनेट, सी में है इंटरनेट, डी में अपारनेट। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी नंबर अपारनेट, जो इंटरनेट का पूर्ववर्ती उपकरण है। अगला क्वेश्चन है देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है फ्रांसीसी कॉलोनी थी। इसमें पूछा गया है स्वतंत्रता से पूर्व भारत की आज़ादी से पहले जो है इसमें फ्रांसीसी बस्ती जो है कौन सी थी। पुदुचेरी, सूरत, पटना और ए और सी दोनों। इसमें फ्रांसीसी जो जब भारत आए थे फ्रेंड्स, वो सबसे पहले सूरत और वो पांडिचेरी में यही यहाँ उसका जो बस्ती हुआ करती थी। तो मेरा जो आंसर हो गया वो डी, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है रामखेलिया किस राज्य की एक लोक नृत्य है। रामखेलिया जो है किस राज्य की एक लोक नृत्य है। यह है बिहार राज्य की रामखेलिया लोक नृत्य है। जट जटिन जो है वो भी बिहार की लोक नृत्य है। सीमा चकेवा भी बिहार की लोक नृत्य है। रामलीला जो है उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य है। रामलीला जो है रामलीला उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है सोडियम लैंप का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है। सोडियम लैंप का जो प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स वो है स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किया जाता है सोडियम लैंप का। इसमें एक पूछा जाता है LED लाइट इमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड।
अगला प्रश्न है, एक हवाई जहाज काम करता है, एक हवाई जहाज काम करता है किस सिद्धांत पे? ये काम करता है बर्नौली के सिद्धांत पे। किस सिद्धांत पे फ्रेंड्स? बर्नौली के सिद्धांत पे हवाई जहाज जो है काम करता है। इसमें एक और पूछा जाता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे काम करता है? वो पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। अगला प्रश्न है, वातावरण में उपस्थित प्रदूषक शीशे का कारण हो सकता है। जो वातावरण में उपस्थित प्रदूषक जो है शीशे का कारण हो सकता है, ये होता है हृदय रोग। इससे जो शीशा जो उसमें प्रदूषण में जो होता है वो हृदय रोग, उसमें संभावना ज़्यादा होती है हृदय रोग होने की। अगला प्रश्न है, CO2 की उपस्थिति जो है, CO2 की उपस्थिति बारिश के पानी का pH कहाँ तक कम कर सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड की जो उपस्थिति है बारिश की पानी का pH मान कहाँ तक कम कर सकती है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 5.6, ऑप्शन ए 5.6 तक कम कर सकती है CO2 की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, श्रीलंका उस समय सिलोन के नाम से जाना जाता था को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई? ऑप्शन ए में है 1948, बी में है 1972, सी में 1947 और डी में 1968। श्रीलंका को फ्रेंड्स डोमिनियन ऑफ सिलोन की मान्यता जो है कब मिली? वो मिली थी 1948 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, CRISPR का फुल फॉर्म में पूछा गया फ्रेंड्स। तो इसका सही वो है ऑप्शन सी, क्लस्टर्ड ऑफ रेगुलरली इंटरसस्पेंड शॉर्ट पैलिडोमिक रिपीट्स। CRISPR का सही जो है फुल फॉर्म क्लस्टर्ड ऑफ रेगुलरली इंटरसस्पेंड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स। अगला प्रश्न है, एशिया का पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना जो है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? एशिया की सबसे पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना जो थी वो संजय जल विद्युत परियोजना थी, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ फ्रेंड्स? हिमाचल प्रदेश में संजय जल विद्युत परियोजना जो है एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। इसकी जो उत्पादन क्षमता थी 120 मेगावाट, 120 मेगावाट। जो संजय जल विद्युत परियोजना है वो सतलज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण जी है क्या? गुरुत्वीय त्वरण जी क्या है? जो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी के द्रव्यमान के समानुपाती और पृथ्वी के त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। गुरुत्वीय त्वरण जी जो है पृथ्वी के द्रव्यमान के समानुपाती होती है और पृथ्वी के त्रिज्या के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। यह किस प्रक्रिया द्वारा या जो किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह जो है हमें पूछा गया है, एक अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके, जब अम्ल और क्षार जब साथ में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो यह जो प्रक्रिया है वह कौन सी प्रक्रिया है? ये होती है दोहरा विस्थापन। कौन सी फ्रेंड्स? दोहरा विस्थापन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये अमृतसर में, वो इसका जो आदेश दिया था माइकल ओ डायर ने। कौन सा फ्रेंड? माइकल ओ डायर ने। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, माइकल ओ डायर। अगला प्रश्न है, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव यूरी गागरिन था। कौन सा फ्रेंड? यूरी गागरिन था।
और अंतरिक्ष में प्रथम जो है यूरी गागरिन जो था वो रूस के अंतरिक्ष यात्री का था। कौन सा देश का था यूरी गागरिन? रूस का था। अगला प्रश्न है, देखिए विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस जिसको बोलते हैं मोर का सिंहासन किससे संबंधित है? किस मुगल इमारत में रखा गया था? तख्ते ताउस जो बोला जाता है मोर का सिंहासन, ये कहाँ रखा गया है? ये रखा गया है दिल्ली के लाल किला का दीवान ए आम में रखा गया है मयूर सिंहासन, जिसको किन्होंने निर्माण करवाया था मयूर सिंहासन का? ये शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने करवाया था मयूर सिंहासन का निर्माण। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उपनिवेश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। मार्ले मिंटो का सुधार एक्ट, कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली का राजधानी बनाना, प्रथम विश्व युद्ध और लखनऊ पैक्ट। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड, यही जो है मार्ले मिंटो सुधार हुआ था एक्ट 1909 में। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली का जो राजधानी हुआ था वो 1912 में वो हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था और लखनऊ पैक्ट जो हुआ था 1916 में हुआ था। तो यही मेरा आंसर हुआ है 1 2 2 3 4 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरा सही है। अगला प्रश्न है, देखिए इनमें से कौन सा, अगला प्रश्न है, एक अम्ल पृथक रूप से धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर गैस X बनता है। तो इन अभिक्रियाओं में X क्या है? बोलता है कि एक अम्ल पृथक रूप से धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेटों से जब अभिक्रिया करने पर गैस X बनता है तो वह X का नाम बताना है। जब धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है फ्रेंड्स? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वृक्कों द्वारा नहीं किया जाता है? वृक्कों द्वारा नहीं किया जाता है कौन सा? शरीर में यूरिया का उत्सर्जन, ये तो किया जाता है। शरीर में जलीय स्तर का नियमन, उपयोगी पदार्थों को निस्पंदन में रक्त वापसी का अवशोषित करना, रक्त में उपस्थित आवश्यकताओं को हार्मोन का उपस्थित होना। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ये जो है वृक्क का कार्य नहीं है, रक्त में उपस्थित आवश्यकताओं से अधिक हार्मोन को उत्सर्जित करना। इसमें वृक्क की इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृक्क का इकाइयों का जो मान होता है उसे नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, कोशिरुकियों की सही उद्विकास क्रम कौन सा है? कोशिरुकियों की सही उद्विकास का सही क्रम क्या है? यह है ऑप्शन सी, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी। इसमें जो सबसे पहले मछली बोलते हैं, उसके बाद उभयचर आता है, फिर सरीसृप, फिर पक्षी, फिर स्तनपायी। अगला प्रश्न है, सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश और किस राज्य से गुजरता है? सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश और किस राज्य से होकर गुजरता है? ये फ्रेंड्स जिसका सही आंसर है राजस्थान। भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से कुल होकर गुजरती है। इन्हीं 8 राज्यों में राजस्थान जो है वो कर्क रेखा से गुजरती है। उन 8 राज्यों का नाम जो है इस प्रकार है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है, जहाँ ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के मध्य शक्ति को बंटवारे के लिए भारत के संविधान ने 3 सूचियां जारी की है। तो निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 शक्ति को बंटवारों को नियंत्रित करती है? ये दिया गया है कि संघ और जो राज्य के मध्य शक्ति का जो बंटवारा हुआ था वो भारत के संविधान ने 3 सूचियां जारी की है, समवर्ती सूची, संघ सूची एवं राज्य सूची। तो वही पूछ रहा है कि अनुच्छेदों में से कौन से दो शक्ति के बंटवारे को नियंत्रित करता है। वो जो कौन सा वो अनुच्छेद है
वो दोनों में नियंत्रित करता है। ये यहाँ जो मेरा ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर था अनुच्छेद 245 एवं 246 के अंतर्गत ये नियंत्रित जो शक्तियाँ का बंटवारा का नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु न्यायालय इनमें से क्या जारी कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु न्यायालय द्वारा इसमें रीट जारी कर सकता है। क्या रीट जारी करता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा रीट जारी किया जाता है। टोटल पाँच रीट होता है। तो इसमें पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है फ्रेंड्स, वो अनुच्छेद 32 के तहत ये पाँचों ये जारी करता है। और जो उच्च न्यायालय होता है वो अनुच्छेद 226 के तहत ये पाँचों जो रीट जारी करता है, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया नामक बीमारी जिसमें एक व्यक्ति हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। थैलेसीमिया नामक बीमारी जिसमें है एक व्यक्ति हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। जीवन शैली रोग, संक्रामक रोग, अनुवांशिक रोग और चयापचय विकार। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक विकार जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। डेसिबल ध्वनि की इकाई है, ये तो सही है। अश्व शक्ति का इकाई है, ठीक है। नॉटिकल माइल दूरी की इकाई, ये भी ठीक है। सेल्सियस, ये देखिए गलत है। सेल्सियस जो है वो ताप की इकाई है। ताप की एसआई मात्रक केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, किसने मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा को विकसित किया। किसने मानव विकास जो है इंडेक्स HDI बोलते हैं उसको विकास वो विकसित किसके द्वारा किया गया था? मब-उल हक के द्वारा HDI जिसको बोलते हैं मानव विकास सूचकांक, ये इन्होंने के द्वारा ये विकसित किया गया था। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। इसे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। राधा मोहन कप, एजरा कप पोलो से संबंधित है। यूरो कप का संबंध फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न, सत्यपौल का निधन हो गया था। सत्यपौल का निधन हो गया है, वो क्या थे? इसका सही आंसर है फ्रेंड फैशन डिजाइनर। सत्यपौल जो थे वे ये थे फैशन डिजाइनर। अगला प्रश्न है, किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है? किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? यह है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, गर्भपात को वैध बनाने वाला एक विधेयक पारित किया है। कौन सा देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक विधेयक पारित किया है? यह है अर्जेंटीना ने, अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2020 किसे चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2020 किसे चुना गया है फ्रेंड्स? ये चुना गया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को फीफा 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी तो ये चेंज हो गया है, अभी ये रवाटो अजीवेदो। विश्व व्यापार संगठन का वर्तमान अध्यक्ष रवाटो अजीवेदो। अगला प्रश्न है, 22 अप्रैल 2020 को आयोजित विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? 22 अप्रैल को जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है उसका जो थीम था जलवायु करवाई। ऑप्शन सी जलवायु करवाई, उसका थीम था जलवायु करवाई। अगला प्रश्न है, केरल को सबरीमाला मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? केरल का सबरीमाला मंदिर जो है किस नदी के तट पर है? यह पंपा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है फ्रेंड्स? पंपा नदी के तट पर है। इसमें पूछा जाता है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? वो है केरल में।
अगला प्रश्न है, गुजरात के निम्न में से किन जिलों में 2 ऑर्गेनिक जैविक मसाला बीज पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। गुजरात के निम्नलिखित में से किन जिलों में 2 ऑर्गेनिक जैविक मसाला बीज पार्क की स्थापना की घोषणा की है? यह हुआ है पाटन एवं बनासकांठा में। पाटन एवं बनासकांठा में। अगला प्रश्न है, उस भारतीय गीतकार का नाम बताइए जिसने हाल ही में वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हवा आने दे गीत लिखा है। हवा आने दे गीत किसने लिखा है फ्रेंड्स? ये लिखा है स्वानंद किरकिरे ने। स्वानंद किरकिरे ने हवा आने दे, इन्होंने वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इन्होंने गीत लिखा है। अगला प्रश्न है, जून 2019 में किस देश ने 2030 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? जून 2019 में किन देश ने वर्ष 2030 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आयरलैंड। अगला प्रश्न है, उस भारतीय निशानेबाज का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में ISSF रैंकिंग के अनुसार महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में विश्व स्तर पर नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त की है। उस भारतीय निशानेबाज का नाम बताना है जिन्होंने ISSF रैंकिंग के अनुसार महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त की है। वह कौन थे? ये थे फ्रेंड्स अपूर्वा चंदेला। इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है, अपूर्वा चंदेला का संबंध किस खेल से है? वो है बैडमिंटन से। इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में फर्स्ट रैंक इन्होंने हासिल किया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रामक है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जल संक्रामक रोग है? ए दिया गया है, देखिए टाइफाइड, हैजा, ट्यूबरक्लोसिस और हेपेटाइटिस ए। जो जल संक्रामक रोग है फ्रेंड्स वो है टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस ए। 1, 2 और 4 इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ब्रोंकाइटिस रोग का कारण क्या है? ब्रोंकाइटिस रोग का कारण है फ्रेंड्स ये है धूम्रपान, जो जीवाणु के कारण होता है। पूछा जाता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, रबर के बालनिकृत में प्रयुक्त सल्फर की प्रतिशत क्या है? रबर की जो बालनिकृत में सल्फर की प्रतिशत वो है 5%। अगला प्रश्न है, देखिए सबसे जहरीली मछली कौन सी है? सबसे जहरीली मछली जो है पत्थर मछली। अगला प्रश्न है, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह के प्रदर्शित करने का नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। इन्होंने नील की खेती करने वालों के विरुद्ध इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। अगला प्रश्न है, देखिए अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? अफीम युद्ध लड़ा गया था ब्रिटेन और चीन के बीच। ब्रिटेन और चीन के विरुद्ध अफीम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें चीन की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? 5वीं बौद्ध परिषद का जो आयोजन किया था ये किया था हर्ष ने। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है? इसका जो नाथुला दर्रा जो है आपको कैलाश मानसरोवर की जब जाइएगा तो वहाँ नाथुला दर्रा आपको मिलेगा। वहाँ से पार करके आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा सकते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, देखिए सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? सीमेंट उद्योग में जो है कच्चे माल के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है? किया जाता है चूना पत्थर का भी प्रयोग किया जाता है, सिलिका का भी प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिना का भी प्रयोग किया जाता है। ये जो है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, देखिए 19 नंबर, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में कहाँ जो है वो अनुमति नहीं मिलती है वो वकालत करने के लिए। जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं वो उस उच्च न्यायालय में नहीं मिलती है जहाँ से वो रिटायर किए हैं।
तो ऑप्शन डी में, जहाँ से वो जो किसी भी न्यायाधीश को जब सेवानिवृत्त होते हैं तो वो अलग उच्च न्यायालय में आप वो मिलता है वो वकालत करने के लिए, लेकिन उस उच्च न्यायालय में नहीं मिलता है जिससे वो सेवानिवृत्त हुआ है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है का नारा कब बुलंद किया गया था? वो 1789 में किया गया था। 1789 में 14 जुलाई 1789 में फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई। जो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को मनाया जाता है। लुई 14वां के शासनकाल में फिर फ्रांस की राजक्रांति हुई थी। तो फ्रेंड्स आज का मेरा एक क्वेश्चन समाप्त हो गया फ्रेंड्स। एक प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आप लोग टॉप 50 का भी जो है वो जल्दी आपको लोग को अपलोड कर दिया जाएगा, इसीलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए फ्रेंड्स। मैं इसी तरह का वीडियो बनाता हूँ। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद।